मेरे कुछ सिख भाई बहन सामने दिखाई दे रहे हैं। आप बताइए कितना आतंक झेला होगा इन्वेजन्स की वजह से, और सिख तो बने ही क्यों अगर आतंक नहीं झेला होता। अगर देश की, धर्म की, समाज की रक्षा के लिए कुछ बच्चों को माँ ने गुरुजी की सेवा में नहीं भेजा होता, और जब भेजा तो क्या कुछ नहीं देखा। और ख़ास तौर पे अगर मैं दिल्ली केंद्रित बात करूं तो गुरु तेग बहादुर जी का सैक्रिफाइस, बलिदान, हमारे अन्य गुरु गोविंद सिंह जी, उनका पूरा परिवार। अब उन सब हेरिटेज साइट्स पर जितने हमारे हेरिटेज के गुरुद्वारे हैं, उन सबको जोड़ने का, डेवलप करने का काम मेरी सरकार ने किया है। पूरे, चाहे वो पंजाब में बहुत सारे, पूरा सर्किट है उसका, वो सारा काम, और कभी उसका बारे में मेरे को नहीं लगता किसी ने आज तक जिक्र भी किया होगा, क्योंकि वो लगता है कि ये कर्तव्य का हिस्सा है, ये थैंक यू बोलने का तरीका है, और ये अपने इतिहास में गौरव प्राप्त करने का तरीका है। निग्लेक्टेड थी वो जगहें, कोई फतेहगढ़ साहब की बात नहीं करता था, कोई साहबजादों के बलिदान दिवस की बाल दिवस के रूप में मनाने की हिम्मत नहीं रखता था, लेकिन ये काम इस सरकार ने करके दिया। एक्सकेवेशन हो, चाहे पुराना किला का इतिहास, आप तो सब दिल्ली वाले हैं, अब मुझे बताइए आप में से कितने लोगों को पता है कि पुराना किला हमेशा से हैबिटेड था। इन्वेडर्स के आने के बाद ये किला बना ऐसा नहीं है जी, ये पहले लोग यहाँ रहते थे, ये पुरानी दिल्ली थी और इंद्रप्रस्थ थी, और उसके ऊपर लगातार कई कई परतें चढ़ती चली गई। तो वो दिल्ली के लोगों को पता होना चाहिए या नहीं, ऑन साइट म्यूजियम बनना चाहिए या नहीं, एक्सकेवेशन होना चाहिए या नहीं। तो ऐसे ही तमाम जगहों पर लोगों को अपनी सच्चाई, अपनी देश का इतिहास और गौरव, वो सब समझ आए, और वो जब समझ आएगा तो जो ये भेद है ना, मैं अलग तू अलग, ये अलग वो अलग, सब समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि हम सब, अगर कोई साइंस में विश्वास करता है तो, नहीं करता तो मेरे पास कोई उसका तरीका नहीं है, लेकिन जो साइंस में विश्वास करता है, आप भारतीयों का डीएनए चेक कर लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इट्स जस्ट द सेम, एक ही है। और कोई भी लोग अगर किसी क्षेत्र के अंदर सन रेज किस एंगल पे पड़ रही है, ऑल्टीट्यूड क्या है, बाकी चीज़ें क्या हैं, एक दशक मात्र के अंदर कलर बालों का, स्किन का, एक 10 years, 1 generation, next generation it changes. There can be many reasons for that change. आप 370 हटी, कश्मीर की बात लोगों ने की, संसद में भी बात हुई, पर 370 हटना और रखना, उसके बीच का इतिहास आप लोग वाकिफ होंगे। लेकिन मैं कल्चरल, संस्कृति की बात अगर मैं करूं तो ऋषि कश्यप की धरती, जो वराह के पुल पे खड़ी है, जहां पर सबसे पुरानी जो नॉलेज सिस्टम्स थे, सरस्वती की पूजा करने वाले लोग, और सरस्वती की शक्तियों से जो कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, तो डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो वो क्या है, वो उसी संरक्षण का एक माध्यम है। तो बहुत सारी एक्सकेवेशन साइट्स, रिपेयरिंग ऑफ टेम्पल्स जिनको डिस्ट्रॉय किया गया, उनको रीकास्ट, रीएस्टैब्लिश करके वो एक संदेश देने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। और आप सोचिए, जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये केवल एक गौरव का विषय नहीं है। आई एम सॉरी, मैं ऐसी छोटी बात कह रही हूँ, और उसका कारण है कि मैं जानती हूँ
कि कुछ चीज़ें मन, मस्तिष्क और आत्मा से की जाती हैं, लेकिन साथ ही जीने के लिए रोटी रोजी की भी इंतजाम करना होता है। जब तक मानव शरीर है तो आत्मा भी है, मन भी है, मस्तिष्क भी है, लेकिन रोटी रोजी चाहिए उसको चलाने के लिए। जहाँ जहाँ ये काम हुआ, और कश्मीर का उदाहरण स्पेसिफिकली अगर मैं लूँ, वहाँ वहाँ टूरिज्म बढ़ा। टूरिज्म बढ़ा तो जो कश्मीरी वहाँ पर है उन सब की रोटी रोजी का भी प्रबंध हुआ और जगह भी सुंदर हुई और पूरा भारत एक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश हमारे पड़ोसियों तक भी पहुंचा।